हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप सभी लोग। मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, क्लास 12 नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे साथ चल रहा है। तो लास्ट क्लास के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, नॉर्मल रेजिडेंट कहते किसको हैं? एक ऐसा पर्सन जो आमतौर पे किसी कंट्री में रहेगा और उसको रहते हुए 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया। कितना टाइम? 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका रहते रहते, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है जहां पर वो अभी रह रहा है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए इसको एक बार डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट, it refers to an, आई होप इधर का क्लियर थोड़ा रफ हो रहा होगा, चलो, टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country for more than a year and whose center of economic interest also lies in that country। देखिए बच्चे, डेफिनेशन में क्या कह रहा है वो, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, मतलब कोई सिंगल पर्सन हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, लाइक कोई फर्म हो गई, ठीक है, या इंटरनेशनल क्या नाम है, कोई फर्म हो गई जो MNCs वगैरह है, उन सबको बात कर सकते हैं, ठीक है, बैंक्स वगैरह को, ये सभी इंस्टीट्यूट हो गए। हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, यानी कि वो लोग आमतौर पे उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं और उनको रहते रहते 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया। ध्यान रखना, कंडीशन 1 साल वाली रहेगी इसके अंदर। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और जिस कंट्री के अंदर उनको रहते रहते 1 साल से ऊपर हो गया बच्चे, उसके अंदर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसको कहते हैं? 3 चीज आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर। सबसे पहला अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। अगर तीनों चीजें एक साथ एक ही कंट्री के अंदर आ रही हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है। ठीक है बच्चे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगेन वही 3 चीजें, अर्निंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, अच्छा अब बात करते हैं इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे। आपके सिलेबस में ये तो नहीं बता रखा कि किसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन ये जरूर बता रखा है किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर उनको हटा देंगे बच्चे हम लोग, तो वो बच जाएंगे जिनको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग किस किस को इंक्लूड नहीं करने वाले। इट डज नॉट इंक्लूड, एक एक करके देखते हैं। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स।
अगर इंडिया में कोई विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, टूरिस्ट हो गए, घूमने के लिए आए हैं, और या फिर वो विजिटर्स हैं, मतलब इंडिया में किसी काम के सिलसिले में आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अपना पढ़ाई के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए हैं, ऐसे कोई भी पर्सन्स जो घूमने के लिए आए हैं या फिर वो विजिटर्स हैं और वो विदेशी हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो उसमें लिखा है डज नॉट इंक्लूड, यानी कि फॉर से कोई मिस्टर डेविड है, इंग्लैंड का बंदा है, इंडिया में घूमने के लिए आया और वो घूम के वापस चला जाता है, तो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा बच्चे? वो जिस कंट्री से आया था, इंग्लैंड से आया तो वो इंग्लैंड का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा। ऐसे ही बात हो जाती है विजिटर्स की। सपोज कोई ईरानी बंदा इंडिया में आया, दिल्ली में एम्स में अपने ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट ले रहा है वो, और ट्रीटमेंट लेके वापस चला जाएगा, हमें मालूम है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट लेके वापस चला जाएगा, तो वो इंडिया के रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई जरा सपोज थोड़ा सा भाई ड्राइंग देखना मेरी आज, ये मिस्टर एमजी है, क्या नाम है इस बंदे का? एमजी है, और ये बंदा गया घूमने के लिए स्कॉटलैंड। कहाँ गया बच्चे? स्कॉटलैंड घूमने के लिए गया। अब घूमने गया तो ये स्कॉटलैंड, एमजी नाम है, इंडियन है, ठीक है, और ये स्कॉटलैंड गया, उसको वहाँ पर घूमते घूमते एक लड़की पसंद आई जिसका नाम है एमिली। क्या नाम है इसका? एमिली नाम है। और एमिली इसको कहती है कि एमजी आप वापस मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। अब भाई एमजी भी उसके साथ रहने लगा, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया। वो बंदा एमजी बच्चे कहाँ गया था? स्कॉटलैंड घूमने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उसको लड़की पसंद आ गई और उसके चक्कर में 1 साल से ऊपर हो गया स्कॉटलैंड में रहते रहते। तो अभी कहाँ का पर्सन कहलाएगा वो, या नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ कहलाएगा? इंडियन था, लेकिन 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, कहाँ पर? स्कॉटलैंड में, तो वो स्कॉटलैंड का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया का। तो 1 साल की कंडीशन हम लोगों को ध्यान रखनी है। सेकंड, चलो इसको हटा देते हैं। स्टाफ ऑफ फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन एम्बेसी हो गई, ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमैट्स हो गए, एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देखो विदेशी एम्बेसी के लोग हैं, स्टाफ है विदेशी एम्बेसी का, इंडिया में सपोज करो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है पाकिस्तान की, और उसमें कोई बंदा पाकिस्तान का इंडिया में रह के जॉब कर रहा है, ठीक है, एम्बेसी का पर्सन है, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, पाकिस्तानी बंदा है, तो वो कहाँ का कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट पाकिस्तान का, ना कि इंडिया का। ऐसे ऑफिशियल्स हो जाते हैं, डिप्लोमेट्स हो जाते हैं, या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो गए, दूसरे कंट्रीज के फौजी या उनके सोल्जर्स वगैरह इंडिया में आते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर काउंट नहीं होंगे। थर्ड बच्चा आ जाता है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, जैसे कि यूएनओ हो गया, WHO हो गया, इसको हम लोग इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे और कहा जाएगा ये इंटरनेशनल एरिया के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, और किसको काउंट नहीं कर सकते? स्टाफ ऑफ, या कहो ऐसे फॉरेन स्टाफ ऑफ, ठीक है, फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कहना चाह रहा है वो उस पॉइंट के थ्रू जरा देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
लाइक यूएनओ या डब्ल्यूएचओ, वो इंडिया में लोकेटेड है, और उस यूएनओ के अंदर कोई डॉक्टर है या फिर कोई अदर पर्सन है और वो विदेशी है, अमेरिकी बंदा दिल्ली के अंदर डब्ल्यूएचओ में काम करता है। डब्ल्यूएचओ कहाँ पर है? दिल्ली में, इंडिया में। काम करने वाला पर्सन कौन है? अमेरिकी है, ठीक है। तो वो कहाँ का कहलाएगा? जिस कंट्री से वो आया है, अमेरिका से आया है तो अमेरिकी रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया का। चलिए बच्चे, 5वां पॉइंट, क्रू मेंबर्स ऑफ vessels, ships, एटसेट्रा। आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चे मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी क्या करती है? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके जो सामान वगैरह समुद्र में लोड होते हैं, ट्रैवल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, उसकी रखवाली के लिए एक नेवी होती है, उसको मर्चेंट नेवी बोलते हैं। अब जो मर्चेंट नेवी के अंदर ऑफिसर्स होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रिप्स होती हैं, जो कि 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने अपने कंट्री से बाहर पानी में शिप पे रहते हैं या दूसरे कंट्री के अंदर रहते हैं। कंडीशन बच्चे फिर वापस वही आनी है, 1 साल से कम का पीरियड होना चाहिए उसको रहते रहते। सपोज करो कोई अमेरिकी जहाज है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ अमेरिकी लोग आए इंडिया में, उनको 6 महीने हो गए, 6 साल नहीं सॉरी 6 महीने हो गए, और वो कहाँ के कहलाएंगे? अमेरिकी कहलाएंगे, ना कि इंडियंस कहलाएंगे। छठा पॉइंट, बॉर्डर वर्कर्स। अगर बॉर्डर वर्कर्स हैं बच्चे तो उसको भी हम लोग अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल जरा सुनिएगा, आप अगर कभी वर्ल्ड मैप देखेंगे तो देखेंगे यूएसए और कनाडा अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बॉर्डर्स में बच्चे काफ़ी बिना रेस्ट्रिक्शंस के लोग आसानी से आ जाते हैं। ऐसे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज एक दूसरे में ट्रेन के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ऐसे कोई पर्सन है, सपोज करो जो कोई जर्मन बंदा है और वो डेली इंग्लैंड आता है बाय ट्रेन, काम करता है इंग्लैंड में, वापस चला जाता है, रूटीन वाइज वो इंग्लैंड आता है, रूटीन वाइज अपने जर्मन चला जाता है। बंदा कहाँ का है? जर्मन का। कहाँ पे काम कर रहा है? इंग्लैंड में। रेजिडेंट कहाँ कहलाएगा? जर्मनी का कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज इंडिया और नेपाल अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, कुछ नेपाली लोग हैं वो इंडिया में आते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज मोमो सेल करने के लिए वो इंडिया में आते हैं, डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अपना काम करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेपाल से बिलोंग करते हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं। रेजिडेंट कहाँ कहलाएगा? नेपाल का कहलाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। वो बेशक से अर्निंग इंडिया में कर रहा है लेकिन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर रहा होगा, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आना जरूरी है। आई होप आपको ये 5 या 6 जो भी पॉइंट्स हैं बच्चे सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इन पॉइंट्स के अंदर जिन लोगों की बातें करी हैं हम लोगों ने, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। इसके अलावा जो भी बचेगा वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसकी और बेटर क्लैरिटी के लिए बच्चे हम लोग आपकी बुक से ही कुछ क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। चलिए देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसके बिहाफ पे आप लोग आंसर करेंगे। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी
इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। सेकंड हो जाएगा अ जापानीज टूरिस्ट who stays in India for 2 months. थर्ड हो जाएगा इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान for watching cricket match. Fourth, Indians working in UNO in Germany for less than 1 year. Fifth point, Indian employees working in WHO located in India. Foreign tourist visiting India for a month to see राम मंदिर। सेवंथ और लास्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज। चलिए एक एक करके बच्चे देखते हैं ये पॉइंट्स के साथ कि इनमें कौन कौन से रेजिडेंट हैं इंडिया के और कौन कौन से नहीं हैं। पहला पॉइंट, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। एम्बेसी कहाँ के बच्चे? इंडिया की है। कहाँ पर लोकेट है? यूएसए के अंदर। और काम करने वाले कौन है? इंडियंस हैं। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि अगर किसी फॉरेन के एम्बेसी में फॉरेन स्टाफ है तो यूएसए के लिए इंडियंस लोग और इंडियन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी हो गई और स्टाफ भी फॉरेन हो गया, किसके लिए? यूएसए के लिए। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा बच्चे? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इंडिया का रेजिडेंट बिल्कुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। एम्बेसी कहाँ की है? इंडिया की। काम करने वाले कौन है? इंडियंस हैं। सेकंड पॉइंट, एक जापानीज है, वो टूरिस्ट है, इंडिया में आया 2 महीने रहा। जापानी टूरिस्ट इंडिया में आता है, 2 महीने रहता है, 1 साल से कम, और टूरिस्ट भी है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, इंडियंस हैं, पाकिस्तान गए मैच देखने के लिए। इंडियंस लोग पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए हैं, तो कहाँ का रेजिडेंट बचे? इंडिया के रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि मैच बच्चे पूरा साल नहीं चलेगा, पूरा साल नहीं चलेगा, तो मतलब वो मैच देखेंगे और वापस आ गए होंगे, चीयर किया होगा अपनी टीम को, वापस आ गए हैं
और उन लोगों ने वहाँ पे कुछ कमाना धमाना नहीं किया होगा, सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज से गए हैं, तो इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे, यस इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ इन जर्मनी फॉर लेस देन 1 ईयर, इंडिया के रेजिडेंट, यस इंडिया के रेजिडेंट, ठीक है। इंडियंस हैं, वर्किंग है, कहाँ पर, यूएनओ में। यूएनओ कहाँ पर, जर्मनी में। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई विदेशी स्टाफ है तो वो उस कंट्री से जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। अब जर्मन लोगों के लिए, जर्मनी लोगों के लिए इंडियंस तो कौन हो गए, फॉरेन हो गए, फॉरेन स्टाफ हो गया, तो कहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे बच्चे, ये लोग इंडिया के कहलाएंगे, यस इंडिया के हो गए। 5वां पॉइंट, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, अब कंट्री भी इंडिया है, लोकेशन भी कहाँ की है, इंडिया की, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने वाले भी इंडियंस हैं, तो जी बिल्कुल इंडिया के ही कहलाने वाले हैं। 6वां पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया फॉर अ मंथ टू सी राम मंदिर। राम मंदिर बन गया है, विदेशी लोग आए इंडिया में घूमने, राम मंदिर देखने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, यानी घूमेंगे वापस चले जाएंगे, तो रेजिडेंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज, बच्चे हज क्या होता है, जैसे हमारे इंडियंस लोग यानी कि हिंदू लोगों में तीर्थ यात्रा होती है, ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भी एक पिलग्रिमेज होती है, जिसको बोलते हैं उनकी पवित्र या तीर्थ यात्रा, वो हज जाते हैं डेली, हर साल। तो ऐसे ही कुछ इंडिया के मुसलमान हैं, यानी कि इंडियन मुस्लिम से कहाँ गए हैं, हज गए हैं घूमने के लिए, यानी कि अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने गए हैं, तो इंडिया कहलाएंगे, जी बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस इंडिया आ जाएंगे। आई होप आपको ये नॉर्मल रेजिडेंट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये सर जो भी है हमें ये डाउट है, आप इसको दोबारा से समझा सकते हैं। पॉसिबल हुआ मैं अगेन एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, और आपके बच्चे जो भी डाउट होंगे, जितने भी डाउट होंगे, अच्छे से क्लियर करे जाएंगे। और मेरी वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे कि भाई HBC चैनल के ऊपर पूरी इकोनॉमिक्स क्लास 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, ईच एंड एवरी टॉपिक विद फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि अब आपको प्राइवेट कोचिंग्स की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोगों को छोटे से छोटा जो भी डाउट होगा बच्चे, बारीकी के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं कराने वाला हूँ। चलिए बाय बाय।